कहानी की शुरुआत में हम दो कॉलेज स्टूडेंट्स को देखते हैं जो यूरोप के एम्स्टर्डम में घूमने के लिए आए होते हैं, जिनके नाम होते हैं जोश और पैक्सटन। यहां आने के बाद इन्हें एक और कॉलेज फ्रेंड भी मिल जाता है जिसका नाम होता है ऑली। अब ये तीन दोस्त मिलकर एम्स्टर्डम में काफी मस्ती करते हैं और फिर वहां के एक नाइट क्लब में जाते हैं जहां पर जोश की एक लड़की के साथ टक्कर हो जाती है, जिससे उसके बॉयफ्रेंड से उसके साथ हाथापाई होना शुरू हो जाती है। लेकिन बाद में पैक्सटन और ऑनली उसे बचाकर वहां से ले आते हैं। अब जब यह लोग वापस क्लब से हॉस्टल आते हैं तो काफी रात हो चुकी थी, इसलिए हॉस्टल का गेट बंद हो चुका था। तो वो देखते हैं कि एलेक्स का एक दोस्त जो एक लड़की के साथ नशे की हालत में इंटीमेट हो रहा है, और यह देखकर पैक्सटन काफी जोर जोर से गेट नॉक करता है, जिस वजह से उनके एक पड़ोसी खिड़की पर आकर उन पर चिल्लाना शुरू कर देता है। और यह सब सुनकर वहां पर काफी सारे लोग अपनी खिड़की से बाहर आकर इन पर ग्लास फेंकना शुरू कर देते हैं। लेकिन तभी इनका एक और पड़ोसी जिसका नाम अलेक्स होता है, वो कहता है तुम लोग मेरे रूम में आ जाओ। में तीनों काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और इन्हें लग रहा था कि इन्हें भी यहां सारी लड़कियां मिल सकती हैं। और इनका यह एक्साइटमेंट देखकर एलेक्स कहता है कि तुम्हें लड़कियों के साथ एंजॉय करने के लिए मुझसे अच्छी एडवाइस कोई नहीं दे सकता। फिर एलेक्स इन्हें कॉल गर्ल्स की कुछ तस्वीरें दिखाता है और कहता है कि अगर तुम्हें भी इन जैसे लड़कियों के साथ एंजॉय करना है तो तुम्हें स्लोबा किया जाना होगा और वहां के हॉस्टल में रहना होगा। दरअसल ये तीनों यहां इसलिए आए थे कि यह ऐसे ही एंजॉय कर सके। जिसके बाद ये तीनों एलेक्स की बातें सुनकर पूरी तरह से एक्साइटेड हो जाते हैं। एलेक्स उन्हें कहता है कि मैं जब स्लोवाकिया गया था तो मैंने भी वहां बहुत मस्ती किया था, और ये सब उन लड़कियों की तस्वीर है। जिसके बाद ये तीनों डिसाइड कर लेते हैं कि वो भी स्लोवाकिया जाएंगे। जिसके बाद वो अगले दिन ही ट्रेन से अपनी मंजिल की तरफ निकल पड़ते हैं और तीनों ट्रेन में काफी हंसी मजाक कर रहे होते हैं। फिर उनके केबिन में एक मिडिल एज का आदमी आता है और उनके पास बैठकर इनके साथ काफी बातें करता है। फिर जब वो खाना खा रहा होता है तो उसका हाथ कांपने लगता है, जिसे देखकर तीनों को थोड़ा अजीब सा लगता है। लेकिन फिर वो आदमी जोश की जांघ पर हाथ रखता है, जिससे जोश उस पर काफी जोर से चिल्लाता है और कहता है कि मुझे टच मत करो। इसके बाद वो आदमी सॉरी कहकर वहां से चला जाता है। अब इसके बाद ये तीनों स्लोवाकिया पहुंच जाते हैं, लेकिन स्टेशन पर उतरने के बाद उन्हें वहां पूरा स्टेशन सुनसान दिखता है। जिसके बाद तीनों वहां से एक टैक्सी लेकर हॉस्टल की तरफ निकल जाते हैं और थोड़ी देर बाद वहां पहुंच जाते हैं। पर जब ये तीनों वहां पहुंचते हैं तो इन्हें वहां पर हर जगह लड़कियां ही लड़कियां दिखाई देती हैं, जिन्हें देखकर ये तीनों काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। इसके बाद वो वहां पर रिसेप्शन से रूम की चाबियां लेते हैं और उसे पूछते हैं कि क्या यहां प्राइवेट रूम मिल सकते हैं जिसमें रूममेट्स हो। जिसके बाद जल्दी से ये तीनों रूम में चले जाते हैं। अब जब ये तीनों वहां जाते हैं जहां पर उन्हें दो रूममेट्स मिलती है, जिनके नाम होते हैं नतालिया और स्वेतलाना, जिन्हें देखकर तीनों काफी खुश हो जाते हैं। अब इसके बाद नतालिया और स्वेलाना इन्हें स्पा जाने के लिए इनवाइट करती है। फिर इसके बाद हम स्पा के अंदर का सीन देखते हैं जहां पर यह सभी बिना कपड़ों के स्पा ले रहे होते हैं और आपस में बातें कर रहे होते हैं। नतालिया बोलती है कि मैं एक रशियन हूं और यहां सब अपना अपना नाम एक दूसरे को बताते हैं। फिर नतालिया कहती है कि क्यों ना तुम लोग हमारे साथ आज रात नाइट क्लब चलो, बहुत मजा आएगा। जिसके बाद सब लोग चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि यह तीनों नाइट क्लब में जाकर एंजॉय करना शुरू कर देते हैं और नतालिया और स्वतलाना के साथ तीनों काफी डांस करते हैं। और फिर थोड़ी देर बाद जोश ताजी हवा लेने के लिए क्लब के बाहर आता है, जहां पर उसे कुछ बच्चे घर लेते हैं और उससे जबरदस्ती पैसे मांगने लगते हैं। लेकिन तभी वहां पर वही ट्रेन वाला मिडिल ए आदमी आता है और उन बच्चों को कुछ पैसे देकर वहां से भगा देता है। इसके बाद जोश उसे थैंक्स कहता है और उसे एक ड्रिंक ऑफर करता है। फिर हम देखते हैं कि दोनों साथ में ड्रिंक कर रहे होते हैं। तभी दोनों की बात करते दौरान जोश उसे आदमी के हाथ में एक टैटू देखता है जो कि थोड़ा अजीब सा है, लेकिन वो इस बात को इग्नोर कर देता है। अब ये दोनों वहां पर बात कर रहे होते हैं कि वहां पर नतालिया आकर जोश को अपने साथ ले जाती है। फिर हम देखते हैं कि जोश, पैक्सटन और ऑली
ये तीनों लड़कियों के साथ इंटीमेट होना शुरू हो जाते हैं और पूरी रात काफी एंजॉय करते हैं। और पूरी रात ऐसे ही गुजरने के बाद जब सुबह होती है तो पैक्सटन और जोश को यहां पर ओली दिखाई नहीं देता। इसके बाद दोनों उसे ढूंढना शुरू कर देते हैं और नीचे जाकर रिसेप्शनिस्ट से पूछते हैं कि क्या आपने ओली को देख है। तो रिसेप्शनिस्ट इन्हें रजिस्टर दिखाता है और बोलता है कि वो तो सुबह होते ही यहां से निकल चुका है। ये सुनकर दोनों काफी शॉक हो जाते हैं। इसके बाद ये कई बार ओली को फोन भी लगते हैं, लेकिन वह फोन नहीं उठा रहा था, इसलिए वो उसे एक वॉइस मैसेज कर देते हैं। लेकिन तभी वहां पर एक जापानीज लड़की आती है जो उन लोगों को एक मोबाइल में पिक्चर दिखाती है जिसमें हम ओली को देख पाते हैं जो एक लड़की के साथ था। पिक्चर देखकर दोनों को लगता है कि शायद ओली किसी लड़की के साथ एंजॉय कर रहा है, लेकिन फिर भी वो उसे ढूंढने के लिए शहर की तरफ जाते हैं। पर रास्ते में उन्हें वही बच्चों का ग्रुप मिलता है जो इनसे पैसे मांगने लगते हैं। तभी जोश उन्हें बताता है कि यह बच्चे बहुत खतरनाक हैं जो लोगों से इसी तरह पैसे मांगते हैं। तभी उन दोनों को वहां पर एक आदमी नजर आता है जिसने ओली की तरह जैकेट पहना हुआ था। इससे उनको लगता है कि शायद वही ओली है, तो वो उसका पीछा करते हुए आगे बढ़ाने लगते हैं और चलते हुए वो एक म्यूजियम में पहुंच जाते हैं, जहां जाकर वो काफी डरावनी चीजों को देखते हैं। और फिर उसे जैकेट वाले आदमी को देखकर इनको पता चलता है कि वो किसी और का पीछा कर रहे हैं, जिसके बाद वो दोनों उदास होकर वहां से वापस लौट आते हैं। तभी एक मैसेज आता है जिसमें वो उनको बताता है कि वो घर वापस जा रहा है, जिसमें एक पिक्चर मैसेज भी था। लेकिन हमें यहां पर पता चलता है कि ओली को किसी ने किडनैप करके उसका सर धड़ से अलग कर दिया है और एक आदमी वहां पर एक लड़की को भी टॉर्चर कर रहा है और वो जोर जोर से चीख रही होती है। वहीं ओली दोनों उसे एक बार फिर कॉल करते हैं, लेकिन उसका कॉल नहीं लगता। तभी वहां पर नटालिया और स्वेटलाना आती है जो उन दोनों को एक बार फिर से उसी बार में एंजॉय करने के लिए कहती है। लेकिन जोश वहां पर नहीं जाना चाहता क्योंकि उसे ओली की फिक्र हो रही थी। पैक्सटन जोश को समझता है कि शायद ओली अपने घर पहुंच गया होगा, क्योंकि वो पहले भी ऐसा कर चुका है। जिसके बाद जोश अब पैक्सटन के साथ चलने के लिए रेडी हो जाता है और दोनों उसी बार में पहुंच जाते हैं। और इसी दौरान वो दोनों लड़कियां उनके ड्रिंक में कुछ मिला देती हैं, जिससे जोश और पैक्सटन की तबीयत बिगड़ने लगती है। लेकिन जोश अपनी हालत बिगड़ता हुआ देखकर वहां से वापस हॉस्टल में आकर सीधा कमरे में जाकर बेहोश हो जाता है। उधर पैक्सटन की भी हालत खराब हो चुका था, जिससे वह वॉशरूम के लिए जाता है। लेकिन अंदर जाते ही वॉशरूम का डोर बाहर से कोई लॉक कर देता है, जिसके बाद वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। और जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वो अपने आप को किसी रूम में पाता है, जहां पर चारों तरफ उसे बहुत सारे औजार नजर आते हैं और उसके चेहरे पर एक मास्क लगा हुआ था, जिससे वो काफी घबरा जाता है। तभी वहां पर एक आदमी आता है और उसकी छाती पर ड्रिल मशीन से छेद करने लगता है, जिससे जोश बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगता है और उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है। जिसके बाद जब जोश वहां से भागने की कोशिश करता है तो नीचे गिर जाता है। फिर वो वहां रूम से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वो आदमी जोश को मार देता है। अब इसके बाद हम पेस्टर्न को देखते हैं, जिसे होश आ चुका था। उसके बाद वो रिसेप्शन में पहुंचता है और रिसेप्शनिस्ट के पास जाने पर उसे पता चलता है कि कल रात उसने यहां से चेकआउट कर लिया था, पर उसे समझ नहीं आता कि उसने कल रात कब चेकआउट कर लिया। इसके बाद वो रिसेप्शनिस्ट से हॉस्टल में एक और रूम बुक करता है और वहां से चाबी लेकर एक रूम की तरफ जाता है, जहां पर उसे दो नई लड़कियां नजर आती हैं जो उसे पहले की तरह स्पा में आने के लिए इनवाइट कर रही थीं। पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। इसके बाद वो बाहर आके कॉल लगता है, लेकिन उसका कॉल नहीं लगता। इसलिए वो शहर के पुलिस स्टेशन में जाता है, लेकिन पुलिस भी उसकी कोई मदद नहीं कर पाती है। उसके बाद वो एक बार में जाता है जहां पर वो नटालिया और सुवेतलाना से जोश के बारे में पूछता है, पर वो जोश के बारे में कुछ ना बताकर उल्टा इनके साथ ही एंजॉय करने के लिए कहती। और इस बात से पैक्सटन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। जिसके बाद नतालिया बताती है कि उन्होंने जोश को एक म्यूजियम में आखिरी बार देखा था। और फिर नटालिया पैक्सटन को लेकर उसी म्यूजियम में जाती है जहां पर हम कुछ बड़े बड़े आदमियों को देखते हैं जो किसी बिजनेसमैन की तरह दिख रहे थे। उसके बाद नतालिया उसे अंदर ले जाती हैं, जहां पैक्सटन जब अंदर पहुंचता है
तो वो देखता है कि जोश की बॉडी पूरी तरह से कटी हुई है और उस पर वहीं ट्रेन वाला आदमी कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा है, जिसके बाद वो समझ जाता है कि यह सब नतालिया और इन लोगों का चाल है, जिससे वो गुस्सा होकर नतालिया को गलियां देने लगता है। तभी वहां पर दो आदमी आकर उसे घसीटते हुए ले जाने लगते हैं, और जब वो उसे घसीटते हुए ले जा रहे थे तो वो काफी लोगों को यहां पर देखता है जिनके साथ ये लोग काफी बुरी तरह से बर्ताव कर रहे थे और उन्हें टॉर्चर करके मार रहे थे। यह सब देखकर पैक्सटन की हालत खराब हो जाती है, जिसके बाद पैक्सटन को यह लोग एक रूम में बंद कर देते हैं। फिर उसके सामने मास्क पहने हुए एक साइको आदमी आता है जो पैक्सटन को टॉर्चर करना शुरू कर देता है और उसके मुंह में एक बोल बांधकर उसके सर पर बंदूक तान देता है और फिर बंदूक साइड में रख के एक चैन सॉ मशीन लेकर आता है, और जैसे ही वो मशीन पैक्सटन देखता है तो वो उल्टियां करना शुरू कर देता है और उसकी हालत बिगड़ने लगती है। इसके बाद वो आदमी उसकी मुंह की पट्टी हटाकर उसका हाथ काटने वाला होता है, लेकिन तभी उसकी उंगलियां कट जाती हैं, जिस वजह से पैक्सटन की हथकड़ियां खुल जाती हैं और वो आदमी पैक्सटन को काटने के लिए उसकी तरफ तेजी से भागता हुआ आता है। लेकिन तभी उसका पैर फिसलकर उसके ऊपर ही वो मशीन गिर जाती है और उसके पैर कटना शुरू हो जाता है। तभी मौका पाकर पैक्सटन किसी तरह से अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करता है और वहां पर रखी बंदूक लेकर उसका सर उड़ा देता है। तभी गोली की आवाज सुनकर बाहर बैठा एक गार्ड अंदर आता है और वो देखता है कि उसके साथी की मौत हो चुकी है। तभी पैक्सटन पीछे उसे भी गोली मार देता है और फिर वो एक अजीब सा सूट पहनकर वहां से भागना शुरू कर देता है, और यह सब देखकर उसे काफी गुस्सा आता है। तभी यहां पर एक आदमी आ जाता है, लेकिन उस आदमी को लगता है कि पैक्सटन एक क्लाइंट है। अब वो पैक्सटन को बताता है कि हम लोग हर बार नए लोगों को काटते हैं और अमीर लोग उन्हें खरीदते हैं, पर सबसे ज्यादा महंगे अमेरिकन होते हैं क्योंकि हम उनसे बहुत ही ज्यादा नफरत करते हैं। इसके बाद वो आदमी पैक्सटन को यह सब बताकर वहां से चला जाता है और फिर पैक्सटन वहां से बाहर निकलकर भागने के लिए एक कार में बैठता है, लेकिन तभी उसे एक लड़की की चीखने की आवाज सुनाई देती है, जिसके लिए वो दोबारा अंदर जाता है और वहां पहुंचकर देखता है कि एक आदमी उसकी आंखें बाहर निकल रहा है। उसके बाद वो उसे गोली मार देता है और उसे लड़की को बचाकर वहां से भगाना शुरू कर देता है। अब कुछ दूर आगे जाने पर रोड पर उसे एक कार खड्डी दिखता है, तो उसके हॉर्न देने पर वो कार चला जाता है, लेकिन तभी वहां पर उसे नतालिया और अलेक्स दिखाई देते हैं, जिन्हें देखकर वो समझ जाता है कि असल में यह तीनों उन लोगों से मिले हुए हैं और इन्होंने उसके साथ धोखा किया है। जिसके बाद वो गाड़ी तेजी से लेकर आता है और उन तीनों के ऊपर चढ़ा देता है, जिससे उनमें से दो वहीं पर मर जाते हैं, लेकिन नतालिया जिंदा रहती है। पर तभी वहां पर एक दूसरी गाड़ी आकर उसे भी मारकर वहां से निकल जाती है। अब पैक्सटन कार लेकर रोड पर पहुंचता है तो वो देखता है कि वहां पर पुलिस की चेकिंग हो रही है, और अगर पुलिस वालों ने इस लड़की को ऐसे देख लिया तो वो उसी पर शक करेंगे। उस लड़की को लेकर वहां से भाग निकलता है, जिसके बाद ये एक स्टेशन पर पहुंचते हैं, जहां पर वो लड़की खुद को एक मिरर में देखती है तो उसे अपना फेस देखकर बहुत ही ज्यादा अजीब लगता है और उसे ऐसा लगता है कि उसके अब जिंदा रहने का कोई फायदा नहीं है। इसलिए वो सुसाइड करने की सोचकर एक ट्रेन की तरफ बढ़ने लगती है और ट्रेन के सामने कूद जाती है, जिससे उसकी काफी बुरी तरह से मौत हो जाती है। इसके बाद पैक्सटन उसी ट्रेन में बैठकर वहां से निकल जाता है, लेकिन जब वो दूसरे स्टेशन में पहुंचता है तो वहां पर उसे वहीं ट्रेन वाले आदमी की आवाज सुनाई देती है। इसके बाद वह स्टेशन में उतर कर देखता है कि उसी आदमी के साथ उसकी बेटी भी है। जिसके बाद जब वो आदमी बाहर निकलता है तो वहां पर उसकी बेटी उसे नहीं मिलती, तो वो उसे बहुत ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन उसे फिर भी नहीं मिलती, क्योंकि पैक्सटन उसकी बेटी को उठाकर वहां से ट्रेन से निकल जाता है। इसका मतलब पैक्सटन उसकी बेटी को किडनैप करके अपने दोस्तों का बदला लेना चाहता है, और इसी सीन को दिखाते हुए यह कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी?